हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की क्लासेज। आज हम बताएंगे सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन जो 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। तो नया है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अदृश्य हाथ शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एडम स्मिथ, मार्शल पीगू, इनमें से कोई नहीं। तो पहला का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, एडम स्मिथ। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रतिष्ठा का प्रतीक की संकल्पना किसने दी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अगस्ट कॉम्ट, दुर्थीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, अगस्ट कॉम्ट। चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कार्यशील वर्ग में किस आयु वर्ग के लोग होते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 20 से 40 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 14 से 67 वर्ष, 22 से 70 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 14 से 67 वर्ष। चौथा प्रश्न है, मुस्लिम महिलाओं की संपत्ति के आधार के विवाद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? आपके सामने चार ऑप्शन है, शहबानो, नूर फातिमा, शबाना आजमी, चांद बीबी। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, शहबानो। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, केटी शाह, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो छठा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, उच्च न्यायालय। तो चलिए संतमा प्रश्न की तरफ चलते हैं। संतमा प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 10, 14, 16, 18। संतमा को जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 14 को शामिल किया गया था। चलिए 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1948, 1938, 1952, 1950। तो 8वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1948। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत ने जनसंख्या नीति का घोषणा कब की थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1950 में, 1952 में, 1951 में, 1953 में। तो 9वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1953 में। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1929, 1936 में, 1946 में, 1967 में। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा 1929 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में नक्सली आंदोलन की व्याख्या किस रूप में की जा सकती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, रूपांतरकारी, सुधारवादी, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो 11वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सुधारवादी। चलिए अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुशासन पर भारत ने पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, काका कलेलकर समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय महता समिति, युगथन समिति। तो 12वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, थुगन समिति। चलिए 13वां प्रश्न है, एम स्वामीनाथन के अनुसार सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, नॉर्मन बोरलंगा, जॉर्ज हेरर, विलियम ग्रेट, जॉर्ज बुश। तो 13वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विलियम ग्रेट। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 14वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 15वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तीसरा। 16वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1 अरब, 1 अरब से ज़्यादा, 1 अरब से कम, इनमें से कोई नहीं। तो 16वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, 1 अरब से ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष। तो 17वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 11 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, सर्वप्रथम जनगणना का कार्य भारत में कब शुरू हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1970, 1867, 1881, 1951। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1951।
19वां प्रश्न है भारत में कब से हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है? तो 19वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 1881। 20वां प्रश्न है आपके सामने। 20वां प्रश्न है हार्वर्ड रिजले के निर्देशांक में कब जनगणना करवाई गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है 1902 में, 1801 में, 1706 में, 1901 में। तो 20वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 1706 में। 21वां प्रश्न है द रिमेम्बर्ड विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, G.S. घुरिये, A.R. देसाई। तो 21वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा G.S. घुरिये। 22वां प्रश्न है मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो 22वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर है यही। 23वां प्रश्न है भारत में राजनीतिक दलों को सामान्यता कौन देता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो 23वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा चुनाव आयोग। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कार्यपालिका, विधायक का, प्रेस, न्यायपालिका। तो 24वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा कार्यपालिका। 25वां प्रश्न है भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है 1961, 1971, 1981, 1991। तो 25वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 1961 से। चलिए 26वां प्रश्न है कौन प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है औद्योगिक समाज, शहरी समाज, आर्य समाज, ग्रामीण समाज। तो 26वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा औद्योगिक समाज। चलिए अगला प्रश्न की तरफ है। 27वां प्रश्न है भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है 2000, 3000, 4000, 5000। तो 27वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 3000। चलिए अगला प्रश्न है सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियाँ किस जाति के व्यवहारों का अनुसरण करती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है ब्राह्मण जाति, द्विज जाति, प्रभु जाति, उच्च जाति। तो 28वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रभु जाति। 29वां प्रश्न है इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है खाद्य समाज, आवास की समस्या, खाद्य समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, ठंडे मौसम में सर्दी लगना। तो 29वें का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आवास की समस्या। 30वां प्रश्न है इनमें से कौन कृषिक समाज है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है गांव, मोहल्ला, शहर, इनमें से कोई नहीं। तो 30वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है मोहल्ला। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।